3-4 घंटे हो गए हम आगे लड़ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। मैं आपको तो ये दिखाता हूँ आगे किसी को यहाँ गोलियां लगी है। ठीक है, आवाम आके गांडू हो रही है, आप लोग इधर खड़े हैं, ठीक है, गलत बात है। आप देख सकते हैं कि कारकुनान के जज्बात बहुत ज्यादा उभर चुके हैं। 20 मिनट का टाइम है, अगर ये क़यादत आगे ना आ गई तो हम फिर पुरअमन भी दिखाते हैं कि कैसे पुरअमन हम रहते हैं। ये कौन सी ड्रामेबाजी है? इनको चाय याद आ जाती है, ड्रामेबाजियां कर रहे हैं आवाम के साथ। ये जी आप देख सकते हैं कि गंडापुर को कारकुनान घेरा हुआ है और वो कह रहे हैं कि आगे जाएं लेकिन गंडापुर साहब यहीं पे खड़े हैं। जो डी चौक है वो तकरीबन यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन गंडापुर साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं और कारकुनान उनको कही जा रहे हैं कि बाहर निकले और हमें लीड करें। बल्कि ये देखें, गंडापुर की गाड़ी के बाहर उन्होंने धरना दे दिया कि जब तक आप नहीं हिलेंगे हम भी नहीं हिलेंगे, जब तक आप आगे नहीं जाएंगे हम भी आगे नहीं जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ही दिलचस्प मंजर है कि गंडापुर साहब की गाड़ी के बाहर उन्होंने धरना दे दिया है और वो कह रहे हैं कि भाईजान जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम भी यहाँ से नहीं हिलेंगे, ना हम आपको खाने पीने देंगे कुछ, ना हम आपको वॉशरूम जाने देंगे और चाय तो आपको पीने बिल्कुल नहीं देंगे। ये आप देख सकते हैं बड़ा ही शुक्र वाला यहाँ पे माहौल बन चुका है। नवाफिल पढ़ रहे हैं अंदर नवाफिल पढ़ रहा है, वाह, शुक्राने के अभी काम तो पूरा हुआ नहीं तो शुक्राने के नवाफिल क्यों पढ़ रहा है? वो बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कर रहा है। ये देखे ना कि ये बिल्कुल गाड़ी है और ये कारकुनान बैठ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। अब आप हिसाब लगा लें कि पीटीआई के कारकुनान कितने बाशऊर हैं कि वो अपने लीडर को भी पूछ सकते हैं, अपने लीडर के खिलाफ भी बात कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि बड़ा ही अनोखा, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये वाक़या हुआ है। कारकुनान यहाँ पर धरना दे के बैठ चुके हैं और गंडापुर साहब निकलने का नाम नहीं ले रहे और कोई कह रहा है कि वो चाय पी रहा है, कोई कह रहा है कि वो अंदर नफल पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी भी परेशान हो चुकी है। ये देख सकते हैं वो कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए हम आपको चाय पीने नहीं देंगे। अब खाना खा सकते हैं लेकिन चाय नहीं पी सकते क्योंकि आपको चाय पीने में यकीन नहीं है। ये मैं थोड़ा शुगर लगा रहा हूँ क्योंकि शुगर की कैफियत बन चुकी है। बिल्कुल आगे सामने रेंजर्स बहुत ही बुरी शाइनिंग कर रही है, बल्कि गोलियां मार रही है। तकरीबन उन्होंने 20 लोगों को जख्मी किया है और एक कारकुन के मुंह पर गोली मारी है और वो मौके पर शहीद हो चुका है। ठीक है, और वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर ये चाइना चौक है, एक कलसुम नवाज इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और यहाँ पर गंडापुर साहब गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर आने की कोई भी तैयारी नहीं कर रहे। कारकुन कह रहे चलो आपने बाहर नहीं आना लेकिन आप आगे तो जाएं, आप हमें लीड तो करें। ये देखें, ये जी धरना दे के बैठा हुआ है, वो देखें वो नारेबाजी कर रहे हैं। गंडापुर साहब गाड़ी में बैठे बाहर नहीं आ रहे, कारकुन गुस्सा हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? वो कह रहे हैं हम आई डोंट खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि कारकुनान बहुत गुस्से में आ गए। अब समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कारकुनान गुस्सा हो चुके हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब आगे नहीं जा रहे, अब आगे नहीं जा रहे। मतलब क्या हुआ है, क्या हुआ? लीड करना, यहाँ पे बैठना नहीं। 3-4 घंटे हो गए हम आगे लड़ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। मैं आपको तो ये दिखाता हूँ आगे किसी को यहाँ गोलियां लगी है, किसी को वो कहते हैं हम किसके कहाँ जाएं, किसका इंतजार करें। ये यहाँ पे बैठे हैं 3 घंटे उधर लगा रहे हैं, आगे जगह खाली है। अगर वो फौज और रेंजर वालों को कह रहे हैं कि उधर आ जाए तो वो पता लगे। अच्छा, आप किस लीडरशिप चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो ये चीजते हैं। हम फ्रंट से शरीफ खान मरोद साहब कह रहे थे मैं फ्रंट पे लीड कर रहा हूँ, दूसरा कह रहा था मैं फ्रंट पे लीड। किधर है, किधर है वो? आगे आ जाए। अगर किसी ने लीड करना है, कोई भी क़यादत हो, एक खड़े हो जाए, कारकुन मरने और करने के लिए तैयार है। आगे सारे लोग ये लेके आए अपने अंदर, अप्रिशिएट मैं इनको करता हूँ माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल गंडा मतलब क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, समझ नहीं आ रही। 2 घंटे हो गए ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, समझ से बाहर है। आगे लोग मार रहे हैं, शेलिंग खा रहे हैं, ये नहीं आ रहे। ये डील करने के चक्कर में बैठे हुए यहाँ पे। तीसरी मरतबा आगे ये वापस आ रहे हैं, हमारी समझ से बाहर लोग आ रहे हैं। ये इस्लामाबाद वाले को अभी यार एक मिनट, इस्लामाबाद वाले को अभी नशा चढ़ा है। ये 5 दिन से लोग सफर करके आ रहे हैं, बगैर लीडर की कोई कारकुन नहीं आया। ये जो जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं ना, ये सारा तफरीक बना रहे हैं कि यार ये सारे तकसीम हो जाए। असल में लीडर सारे आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरह तो नहीं है कि सामने आएंगे ना। ये तो नहीं, 5 दिन से वो चल रहे हैं ना। अभी ये तो नहीं ये ऊपर चढ़ के एक बंदा पैंट शर्ट पहन के, इस्लामाबाद वाले तो टिकटॉकर है, सारे टिकटॉकर है इस्लामाबाद और पिंडी वाले। ये जो बनू लकी मरवत और क्वेटा से आए, असल लीडर वो है। मैंने रात
औकात को देखें उनको। ये आप देख सकते हैं कि गंडापुर की गाड़ियों को कारकुनान ने घेर लिया है और बहुत सख्त नारेबाजी की जा रही है और वो कह रहे हैं कि गाड़ी से बाहर निकलें और आगे लीड करें, क्योंकि आगे रेंजर्स ने फायरिंग की है, पुलिस ने फायरिंग की है, काफी लोग जख्मी हैं, एक बंदा शहीद भी हो चुका है। देखिए ये देख सकते हैं, ये गंडापुर साहब की गाड़ी वो आगे खड़ी है, आगे ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ गंडापुर की गाड़ी है, एक तरफ बुशरा बीबी की गाड़ी है। वो गाड़ी से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे और यहाँ पर कारकुन सीख पाए, बल्कि कारकुनों ने आगे धरना दिया हुआ है। ये जी हम इस वक्त मौजूद हैं टी चौक पे और रेंजर्स और अवाम की बहुत सख्त लड़ाई जारी है। कभी अवाम सामने आ रही, कभी रेंजर्स। ये आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल सामने ये आगे रेंजर्स मौजूद है, बिल्कुल 50 मीटर का फासला भी नहीं है और रेंजर्स सीधी फायरिंग कर रही है। सीधी फायरिंग ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि सीधी फायरिंग की जा रही है और शेलिंग भी मार रहे हैं बिल्कुल सामने ये। और आवाम कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है। और अब इन्होंने आवाम को रोकने के लिए रेंजर्स को आगे कर दिया है, जो इस्लामाबाद पुलिस है उसको पीछे कर दिया है और रेंजर्स खुद आगे आ चुकी है। ये आप सामने देख सकते हैं, जो ये वाली लाइन है यहाँ पर रेंजर्स खड़ी है, लेकिन दूसरी लाइन पे वहाँ पे नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि रेंजर्स यहाँ पे पहुँच चुकी है और रेंजर्स ने काफ़ी आगे टायर को, बल्कि मोटरसाइकिल को आग लगा दी है। हाँ, रेंजर्स ने मोटरसाइकिल को टायर आग लगा दी है और रेंजर्स का जवान इस तरह कर रहे हैं, कहना आओ जी आओ, आओ जी आओ, आगे आओ। वो देखिए आप देख सकते हैं, वो रेंजर्स उस साइड से भी आ गई है और सीधी फायरिंग, मतलब रेंजर्स ने आगे, जो रेंजर्स का खसूसी दस्ता है जो अभी ताज़ा आया है, उसने वो आगे आई है और रेंजर्स ने मोटरसाइकिलों को आग लगाना शुरू कर दी है। और ऊपर से ये मुजाहिरीन को कहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद ही आग लगाना शुरू कर दिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेलिंग है, मतलब बोला भी नहीं जा रहा। ये आप देख सकते हैं, वो भी उस साइड पे भी रेंजर्स हैं और सारी जगह क्लियर करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कारकुन कहा जा रहा है कि आप ताज़ा दम होके एक दफ़ा आगे आएँ, लेकिन देखिए शेलिंग बहुत ज़्यादा है और शेल उठा के पीछे फेंके जा रहे हैं। हम भी शेलिंग के अंदर फंस चुके हैं और आपको बिल्कुल फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहे हैं। सब कुछ बंद है, किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा। हम तो 3 दिन से गाड़ी में ही है, सड़कों पे हैं, हमें नहीं पता मुज़ाकरात हो रहे नहीं। बहरहाल इतना जरूर पता चला कि बहुत से लोग जिनको डायरेक्ट गोलियां मारी गई हैं। सिर्फ डी चौक जाने पे आप अपने लोगों को कैसे डायरेक्ट गोलियां मार सकते हैं? मतलब ऐसा क्या किया उन्होंने जो आप उनको गोलियां मार रहे हैं? एहतजाज के लिए जाना चाहते हैं, धरने के लिए बैठना चाहते हैं, उनको बैठने के डी चौक में क्या ऐसा जो नहीं बैठ सकते? असमा बुखारी कह रही है कि बुशरा बीबी अब अपने आप को मजहब कार्ड और औरत कार्ड ना खेले, क्या कहेंगे? तो मरियम बीबी अगर हर चीज में मजहब कार्ड खेल सकती है, औरत कार्ड खेल सकती है, तो फिर बुशरा बीबी ने कौन सा मजहब कार्ड या औरत कार्ड खेल दिया जो उनको मुसीबत पड़ गई है? अल्लाह का नाम लेना या उसके नबी का नाम लेना कोई मजहब कार्ड तो नहीं है, खेलने वाली क्या बात है?